गाजा से सामने आ रही है, जहां पर अब जो संघर्ष काफी दिनों से चल रहा था वो रुक गया है। खबर आ रही है कि हमास की तमाम मांगों को इजराइल ने मान लिया है, जिसके चलते अब गाजा के अंदर 4 से 5 दिन का संघर्ष विराम यानी रुक गई है, सीज फायर हो गया है। साथ ही साथ अब इसके बदले में कुछ शर्तें हैं जो मानी जाएंगी, इसकी भी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा के अंदर हमास ने इजरायली सेना पर बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। इजरायली सेना के पिछले 48 घंटों में 30 से ज्यादा जो जवान हैं वो हमास ने पूरी तरीके से नष्ट कर दिए। इसकी भी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि अब हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ कार्रवाई की खाई कसम। जिस तरीके से इजराइल ने लेबनान के अंदर लेबनान बॉर्डर पर कवरेज कर रहे 2 पत्रकारों को खत्म किया था, इसका बदला लेने के लिए अब हिजबुल्लाह ने कसम खाई है। इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि इजरायली सेना का बहुत बड़ा दावा, हमास चीफ इस्माइल हानिया का पोता इजरायली कार्रवाई में खत्म कर दिया गया। ऐसी जानकारी सामने आ रही है, इस पर भी पूरा अपडेट आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में बात करेंगे दोस्तों कि अब इजराइल के खिलाफ सऊदी अरब और वहां के जो क्राउन प्रिंस सलमान हैं उन्होंने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। क्या है इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों भारत ने इजराइल और हमास के बीच जो सीज फायर का ऐलान किया गया है इस पर एक बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ कहना है भारत का, इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पनौती कहने पर राहुल गांधी के खिलाफ अब जो है एफआईआर दर्ज करने की मांग तेज हो गई है। इसको लेकर के कोर्ट से ताजा अपडेट भी सामने आ रही है, इसकी भी जानकारी आगे आपको देंगे। उससे पहले आपको क्या लगता है दोस्तों, जिस तरीके से इजरायली सेना लगातार गाजा के अंदर बेकसूर फिलिस्तीनियों को निशाना बना रही है, इसके खिलाफ इजराइल पर कार्रवाई होनी चाहिए? तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक, अपनी आवाज जरूर उठाइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। वो फाइनल हो गई हैं। इजराइल की सरकार ने हमास द्वारा बंधक बनाए गए 50 महिलाओं और बच्चों की रिहाई के बदले 150 फिलिस्तीनी महिला और नाबालिग कैदियों की जेल से रिहाई के साथ 4 दिनों के सीज फायर विराम को मंजूरी दे दी है। यानी कि गाजा में अब रुकेगी और इसकी जो टाइम लिमिट है वो 4 से 5 दिन बताई जा रही है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस ने कहा है कि इजराइल सरकार ने गाजा में बंधकों के रूप में रखी गई 50 महिलाओं और बच्चों को मुक्त करने के लिए फिलिस्तीनी हमास के साथ एक समझौते का समर्थन किया है। इसके बदले में इजराइल सुरक्षा संबंधी अपराधों के लिए अपने जेलों में बंद लगभग 150 फिलिस्तीनी महिलाओं और नाबालिगों को रिहा कर देगा। उन लोगों को रिहा किया जाएगा जिन पर सीधे तौर पर किसी भी घातक जो है कार्रवाई में शामिल होने का आरोप नहीं है। इस समझौते की व्यापक रूपरेखा के तहत उन 96 घंटों के दौरान जो है सीज फायर को रोकने के बदले में पहले 4 दिनों के भीतर 50 बंधकों को रिहा किया जाएगा। यह अपने आप में हमास के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि इजराइल अभी तक जो है इस डील पर अपना रजामंदी नहीं दिखा रहा था, लेकिन फाइनली इजराइल को हमास के सामने घुटने टेकने पड़े हैं और हमास की तमाम मांगों को मानना पड़ा है। तो ये गाजा वासियों के लिए भी एक राहत भरी खबर है, क्योंकि अगर सीज फायर होगा तो ह्यूमैनिटेरियन एड भी पहुंचेगी और जो हॉस्पिटल फैसिलिटी के तमाम चीजों की जरूरत है वो भी गाजा के अंदर पहुंचेगी। यह अपने आप में एक अच्छी खबर गाजा से सामने आ रही है। अगली बड़ी खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों, यहां पर इजराइल को अब गाजा के अंदर एक बहुत बड़ा झटका लगा है। दोस्तों मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूं, ये तस्वीर आप देखिए, पिक्चर आप देखिए। बताया जा रहा है कि हिब्रू मीडिया की रिपोर्ट आई है, गाजा के अंदर जो बैटल चल रहा है इसके 48 घंटों में इजराइल के 3 जनरल समेत लगभग 30 से ज्यादा सेना के जवान नहीं रहे हैं। ये 3 महान सेनापति जो अब नहीं रहे हैं, इसमें इजराइल के ये सेनापति हैं जनरल कामिल बारम और उसके बाद कमांडर जफानी कोर, इसके साथ साथ जनरल ये फार्म एटोस। इनको जो है पूरी तरीके से हमास की सेना ने जो है खत्म कर दिया है। अपने आप में इजराइल की सेना के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। दोस्तों बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने आ रही है लेबनान बॉर्डर से, जहां पर जिस तरीके से इजरायली कार्रवाई में 2 रिपोर्टिंग कर रहे पत्रकारों को खत्म किया गया था, उस मामले में अब हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ कार्रवाई करने की कसम खा ली है। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं इजराइल पर हमास के कार्रवाई के बाद गाजा में जिस तरीके से जो है इजरायली ठिकानों पर कार्रवाई जारी थी, लेकिन इस दौरान बड़ी संख्या में आपको पता होगा कि आम नागरिक भी निशाना बन रहे थे और फिलिस्तीन और लेबनान के अंदर भी कुछ इसी तरह की स्थिति थी। इसको लेकर के अब जिस तरीके से इजरायली सेना के द्वारा 2 पत्रकारों को पूरी तरीके से खत्म किया गया है, इस मामले में हिजबुल्लाह काफी नाराज हो गया है और हिजबुल्लाह की तरफ से अब कसम खाई गई है कि वो इसकी जो है इसका बदला जरूर इजराइल से लेगा और इसकी भारी
कीमत इजराइल को चुकानी पड़ेगी। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। इजरायली सेना का बहुत बड़ा दावा, हमास चीफ इस्माइल हानिया का पोता इजराइल ने पूरी तरीके से खत्म करने की बात कही है। मैं आपको खबर भी दिखा रहा हूं, देख सकते हैं इजराइल और हमास के बीच 1.5 महीने से जारी इस बैटल और अब खतरनाक होती जा रही है। इस बीच हम जो है इजरायली कार्रवाई में हमास के मुखिया इस्माइल हानिया के पोते के ऊपर जो है इजराइल बड़ी कामयाबी पा लिया है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। इजरायली मीडिया जेरूसलम पोस्ट के मुताबिक इजराइल के हवाई कार्रवाई में इस्माइल हानिया का पोता जमाल मोहम्मद हानिया अब नहीं रहा है। यह अपने आप में हमास चीफ जो हानिया हैं उनको बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अभी तक उनके परिवार की तरफ से कोई ऐसी अनहोनी की खबर सामने नहीं आई थी, लेकिन अब पहली बार इजराइल ने उनके पोते को खत्म करने की बात कही है। हालांकि इजराइल का यह प्रोपेगेंडा भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें इस तरह के से प्रोपेगेंडा फैला करके इजराइल कर भी रहा है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। तो दोस्तों, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस सलमान ने भी अब इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आप इस खबर को देख सकते हैं। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ब्रिक्स ग्रुप के वर्चुअल समिट में इजराइल हमास जो है बैटल को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने 1967 में तय की गई सीमाओं पर फिलिस्तीन राज्य स्थापित करने के लिए गंभीर शांति प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है। प्रिंस ने कहा, सऊदी अरब की स्थिति एकदम साफ है और जो है दृढ़ है। 2 स्टेट सॉल्यूशन से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय निर्णयों को लागू करने के अलावा फिलिस्तीन में सुरक्षा और स्थिरता हासिल करने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मालूम हो कि हमास के लड़ाकों ने बीते 7 अक्टूबर को अचानक इजराइल पर कार्रवाई की, जिसके बाद आपको पता होगा किस तरीके से इजराइल की सेना लगातार हमास के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। लेकिन अब सऊदी अरब ने खुलकर यह कहा है कि हम 2 स्टेट की बात करते हैं और वो होना चाहिए। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। भारत ने इजराइल और हमास के बीच जो सीज फायर का ऐलान किया गया है, इसकी सराहना की है। दोस्तों, आप इस खबर को देख सकते हैं। भारत ने इजराइल हमास सीज फायर में मानवीय आधार पर जो सीज फायर किया गया, इसके प्रयासों को सराहा है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। पीएम मोदी को पनौती कहने पर राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर की अब मांग तेज हो गई है। मध्य प्रदेश के अंदर अपनी एक